विनर पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विनर पॉइंट एजुकेशन। मैं अमिता त्रिपाठी, आपकी हिंदी संस्कृत टीचर। आज मैं क्लास 7 से रुचिरा पुस्तक का हास्य कवि सम्मेलन संस्कृत का पार्ट 4 लेकर आई हूँ और पार्ट 4 के मैं हिंदी के अनुवाद करूँगी आज। तो पाठ प्रारंभ करने से पहले मैं आप सबसे अनुरोध कर रही हूँ कि यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब कर दीजिए, मेरे प्रत्येक वीडियो को लाइक करिए। तो आइए प्रारंभ करते हैं वीडियो। तो हास्य कवि सम्मेलन, जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा शीर्षक है हास्य बालक कवि सम्मेलन, अर्थात बाल कवियों के हास्य सम्मेलन के बारे में हम पढ़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो है 4 बालक का यहाँ पर कवि सम्मेलन हुआ है, जो स्टेज पर बैठे हुए हैं और अपनी कविता के द्वारा लोगों को हंसाने का प्रयास कर रहे हैं। तो इस पाठ में संस्कृत के अव्यय का उपयोग हुआ है। अव्यय उस शब्द को कहते हैं जो तीनों लिंगों में, तीनों वचनों में और सभी विभक्तियों में हमेशा एक समान रहता है। तो चलिए इसका अनुवाद हम करते हैं। विविध वेशभूषा धारणा चत्वार बालक कव्या मंचस्य उपरि उपविष्टा सन्ति। अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। कहने का तात्पर्य है कि विविध वेशभूषाधारी, विविध वेशभूषा, विविध माने अनेक, वेशभूषा धारिणा से तात्पर्य यह है कि अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए। चत्वार माने 4, बाल कवयः बालक, बाल कवि, मंचस्य मंच के ऊपरी माने ऊपर बैठे हुए हैं, उपविष्टा सन्ति। फिर से देखिएगा, विविध वेशभूषा धारणा चत्वार बाल कव्या मंचस्य ऊपरी उपविष्टा सन्ति, अर्थात अनेक प्रकार की वेशभूषा को धारण किए हुए 4 बालक कवि मंच पर बैठे हुए हैं। आगे देखिएगा, अधः श्रोतारा हास्य कविता श्रवणाय उत्सुका सन्ति कोलाहलं च कुर्वन्ति। अधः मीन्स होता है नीचे, श्रोतारा माने जो सुनने वाले होते हैं, तो जो श्रोता जन होते हैं। तो अधः माने नीचे, श्रोतारा माने श्रोता जन, हास्य कविता श्रवणाय हास्य कविता को सुनने के लिए, श्रवणाय माने सुनने के लिए, यहाँ पर चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ है। तो अधः माने नीचे, श्रोता जन हास्य कविता को सुनने के लिए, उत्सुका माने उत्सुक हैं, कोलाहलं च कुर्वन्ति तथा शोर कर रहे हैं। अब यहाँ पे देखिए, संचालक, संचालक क्या कहता है, अलम कोलाहलेन। अलम कोलाहलेन माने, अलम माने होता है मत, कोलाहलेन माने शोर मत करो। जो संचालक वहां खड़ा है, वहां श्रोता जन नीचे जो बैठे शोर कर रहे हैं। जो 4 कवियों, बालक कवियों का जो सम्मेलन होने वाला है, उनको सुनने के लिए वो उत्सुक हैं, इसीलिए वो शोर कर रहे हैं। तो नीचे बैठा हुआ, ऊपर खड़ा जो संचालक है, वो कहता है अलम कोलाहलेन, मत शोर करो। अद्य परम हर्षस्य अवसरः यत् अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहन्तारः कालयापकाश्च भारतस्य हास्य कवि वसुंधरा समागताः सन्ति। कहने का तात्पर्य है, अद्य माने आज, परम हर्षस्य अवसरः, परम हर्षस्य से तात्पर्य यह है कि आज बहुत ही, हर्ष माने खुशी का, अवसर माने दिन है, यानी आज बहुत ही खुशी का अवसर है। यत अस्मिन, कि इस कवि सम्मेलन में, अस्मिन कवि सम्मेलने, इस कवि सम्मेलन में, काव्यहंतारः, काव्यहंतारा से तात्पर्य यह है कि काव्य का नाश करने वाले, कालयापकाश्च अर्थात समय को बर्बाद करने वाले, भारतस्य माने भारत के, भारतवर्ष के, हास्य कवि वसुंधरा समागता सन्ति,
भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। फिर से देख लीजिएगा। यत अस्मिन् कवि सम्मेलने काव्यहंतारा कालियापकाशवार्तस्य हास्य कवि वसुंधरा समागता संति। अर्थात आज बहुत ही खुशी का अवसर है। इस कवि सम्मेलन में काव्य का नाश करने वाले तथा समय को बर्बाद करने वाले भारतवर्ष के श्रेष्ठ हास्य कवि आए हैं। एहि करतल ध्वनिना वयम एतेषां स्वागतम कुरु। अर्थात आइए हम तालियों के द्वारा इनका स्वागत करते हैं। यही आइए करतल ध्वनिना माने तालियों के द्वारा, वयम माने हम सब, एतेषां स्वागतम कुर्मा इनका स्वागत करते हैं। फिर गजाधर बोलता है। गजाधर सर्वेभ्यो अर रसिकेभ्यो नमो नमः। प्रथमं तावद अहम आधुनिकम वैद्यम। गजाधर बोलता है कि वैद्यराज सर्वेभ्यो नमो नमः माने यहाँ पे सबको वो क्या कर रहा है, नमो नमः, सभी नीरस जनों को नमस्कार। नमो नमः से तात्पर्य है नमस्कार कर रहा है। प्रथमम कहता है तो तुम मुझे प्रथम पहले मैं नमस्कार कर रहा हूँ। यमराज तो वो कह रहा है कि सर्वेभ्यो नमो नमः। प्रथम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, वो कह रहा है कि पहले तो मैं आधुनिक वैद्य हूँ। सबको नमस्कार करता है नीरजनों को, तब तक पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ। वो कह रहा है कि प्रथमम तावद अहम आधुनिकम वैद्यम, मैंने पहले मैं आधुनिक वैद्य के बारे में कविता सुनाता हूँ। फिर कहता है कि उद्देश्य स्वकीयम काव्यम श्रवणयामि। कह रहा है कि सभी नीरस जनों को जब वो नमस्कार करता है तब पहले मैं आधुनिक वैद्य के विषय में अपनी कविता सुनाता हूँ, ऐसा वो कहता है। फिर वैद्य राज्यम नमोस्तुभ्यम यम राज सहोदर यमस्तु हरति प्राणान वैद्यम प्राणान धनानि च। वो कह रहा है कि हे वैदराज, हे यमराज, कहता है कि हे वैदराज, हे यमराज के सगे भाई, यमराज सहोदर, सहोदर माने होता है सगे भाई, सगे भाई तुझे मेरा नमस्कार। वो नमस्तुभ्यम माने वैदराज, हे यमराज के सगे भाई तुझे मेरा नमस्कार। यमस्तु हरति प्राणान वैद्यम प्राणानि धनानि च। वो कह रहा है कि यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है। यमस्तु हरन्ति प्राणान यानी यमराज तो केवल प्राणों का हरण करता है, लेकिन वैद्य क्या करता है, परंतु वैद्य तो धन और प्राण दोनों को हर लेता है। जब उसने गजाधर ने कहा तो सर्वे उच्चे हसंती, सभी ऊंचे स्वर से जोर से हंसते हैं। फिर कालांतकः, कालांतकः क्या कहता है देखिएगा। अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते माम्रदशा कुशला जनसंख्या निवारणे ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तः। चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वैद्यो विस्मया गतः नाहं गतो न मे भ्राता कश्येदं हस्तलाघवम्। कालांतकः क्या कहता है कि अरे वैद्यास्तु सर्वत्र परंतु नाते मामर्दशा, कहता है कि यहाँ प्रज्वलिता माने जलती हुई, आगता माने प्राप्त हुआ, हस्त लावणम माने कला। अर्थात कालांतक कहता है कि अरे वैद्यराज, वैद्यास्तु माने वैद्यराज, अरे वैद्यराज तो सब जगह है, सर्वत्र पर माने सब जगह है, परंतु नाते मादृशा कुशला, कह रहे परंतु जनसंख्या को कम करने वाला, कुशला जनसंख्या निवारणे। यानी फिर से देखिएगा कि अरे वैद्यासु सर्वत्र परंतु नाते मादृशा कुशला,
अरे वैद्यराज तो सब जगह है, परंतु जनसंख्या को कम करने वाले मेरे जैसे कुशल नहीं हैं। कुशलानां मैं ममापि काव्यम इदं शृण्वन्तु भवन्तु। मेरे जैसे कुशल नहीं है, आप मेरी यह कविता भी सुनिए। फिर कहता, चितां प्रज्वलितां दृष्ट्वा वेद्यो विस्मयापगता नाहं गतो न मे भ्राता कश्चित् हस्तलाघवा। अर्थात कोई वैद्य जलती हुई चितां प्रज्वलितां माने कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त होता है। विस्मया, विस्मय माने आश्चर्य को प्राप्त होता है। नाहम गतो न मे भ्राता कश्चेदम हस्तलाघवम, कहता है कि कोई वैद्य जलती हुई चिता को देखकर आश्चर्य को प्राप्त होता है। वह सोचने लगा कि ना तो मैं वहां पर गया, ना हम गतो न मैं भ्राता कश्चेदम हस्तलाघवम, यानी ना तो मैं वहां गया और ना मेरा कोई भाई यमराज। फिर यह किसके हाथों की कला है, सभी पर हंसते। वो कहता है कि ना मैं गया, ना मेरे हाथों की, ना मेरा कोई भाई यमराज, फिर यह किसके हाथों की कला है। सर्वे पुनः हसंती, सभी फिर से हंस पड़ते हैं। अब यहाँ तुंदिला, तुंदिला क्या कहता है कि तुंदस्य उपरि हस्तम आर्वार्त्यम तुंदिलो अम्भो ममापीदम काव्यम श्रूयताम जीवने धारताम च। तुंदिला क्या कहता है, अब यहाँ तुंदिला पेटू है। तुंदिला माने होता है पेटू, ऊपरी माने ऊपर, हस्तम माने हाथ। तो तुंदिला जो है अपने पेट के ऊपर हाथ फेरते हुए कहता है, मैं पेटू हूँ। तुंदिला माने पेटू, मैं पेटू हूँ। लोके, मैं पेटू हूँ, अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। कहता है कि तुंदा से ऊपर ही हंसता मर, अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है, मेरी कविता भी सुनिए और अपने जीवन में, जीवने धारतम मने जीवन में अपनाइए। क्या कहता है, परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे माँ शरीरे दया कुरुम परान्न दुर्लभम लोके शरीराणि पुनः पुनः। कहने का तात्पर्य यह है कि परान्न प्राप्य यानी पराया माल या अन्न, दुर्बुद्धे है मूर्ख, पुनः माने बार बार, यानी पराया जो कुछ भी हो, यानी पराया अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो। यानी पराया अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में परान्न दुर्लभा लोके शरीराणि पुनः पुनः, इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है। दुर्लभ माने जो आसानी से प्राप्त नहीं हो। तो फिर से देखिएगा, वो कहता है कि अपने तुंदिला जो है अपने पेट पर हाथ फेरते हुए कहता है कि अरे मेरी भी यह कविता सुनिए और जीवन में अपनाइए। परान्न प्राप्य दुर्बुद्धे, हे मूर्ख पराये अन्न को प्राप्त करके शरीर पर दया मत करो, क्योंकि इस संसार में पराया अन्न दुर्लभ है तथा ये शरीर तो बार बार होते हैं, रहते हैं। फिर सभी पुनः जोर से हंसते हैं। सर्वे पुनः अट्टहासम कुर्वन्ति, फिर वहां पर उसकी बात को, उस कवि की बात को सुनकर वहां बैठे सभी जन फिर से पुनः हंसने लगते हैं। अब चार्वाकः, चार्वाक क्या कहता है, आम आम। चार्वाक क्या कहता है, आम आम, हाँ हाँ। आम माने होता है हाँ, जैसे संस्कृत में हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं यस, हिंदी में हाँ, तो संस्कृत में होता है आम माने हाँ। तो हाँ हाँ, शरीरस्य पोषणम सर्वथा उचितमेव, अर्थात शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित ही है, उचितमेव उचित ही है। यदि धनम नास्ति तदा ऋणम कृत्वापि पौष्टिका पदार्था एव भोक्तव्यः, अर्थात शरीर का पोषण सभी प्रकार से उचित है। यदि धन नहीं है तो ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना ही चाहिए। यदि धनम नास्ति, यदि धन नहीं है, तदा ऋणम यानी ऋण लेकर भी पौष्टिक पदार्थों का भोग करना चाहिए। और चार्वाक कवि क्या कहता, तथा कथयति चार्वाक कवि, और चार्वाक कवि क्या कहता है
यावत् जीवेत सुखम जीवेत दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत। कहने का तात्पर्य ये है कि मेरा शेष बची हुई जो कविता है उसे सुनिए। वो कहता है कि यावत् जीवेत घृतं पिबेत, यावत् जीवे सुखम जीवे दृढ़ं कृत्वा घृतं पिबेत। कहने का तात्पर्य घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। घी पिए और परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दें। श्रोतारा त्रहि ऋणस्य प्रत्यर्पणम कथम। जो श्रोतागण होते हैं तो कर्ज को कैसे लौटाया जाए। जो श्रोता होते हैं वो कहते हैं त्रहि, तो ऋणस्य ऋण को यानी कर्ज को प्रत्यर्पणम कथम, कैसे लौटाया जाए। तो चार्वाक कहता है, चार्वाक क्या कहता है, श्वेताम मम अवशिष्टम काव्यम। जो चार्वाक है वो कहने लगता है तो मेरे पाठ को आप मेरे काव्य को सुनिए कि घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा ऋणं प्रत्यर्पते जना काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एका बालको अपि आशु कविता रचयाति। तो जो वहाँ जितने लोग बैठे होते हैं वो पूछते हैं कि तो कर्ज कैसे लौटाया जाए। तो चार्वाक कहता है कि मेरी शेष बची हुई कविता सुनिए और घी पीकर परिश्रम करके लोगों का कर्ज उतार दीजिए। तो जो वहाँ बैठे हुए लोग होते हैं कि श्रुता मम अवशिष्टम, तो कहता है आप सब मेरी जो कविता है उसे सुनिए। गजाधर कवि कहता है ऐसा। तो मैं गजाधर कवि हूँ, कहता है घृतं पीत्वा, घी को पीकर कर्ज को उतार दीजिए। अहम गजाधरम कवितुंदलम भोज्यम लोलुपा। वो वहाँ बैठे हुए लोगों से कहता है कि आप मेरी कविता को सुनिए और ऋण जो मेरा है, इस चार्वाक कवि फिर बोलते हैं कि मेरी शेष बची हुई कविता को, जो बची हुई कविता है उसे आप सुनिए और अपने ऋण को उतार दीजिए। श्रुता मम अवशिष्ट काव्यम, बची हुई कविता से घृतं पीत्वा श्रम कृत्वा, घृत को पीजिए और अपनी जो ऋण है उसे उतार दीजिए। तो इस प्रकार काव्य पाठ श्रवणेन उत्प्रेरिता एक बालको अपि आशु कविता रचयते हास्य पूर्वकम चा श्रावयति। इस प्रकार काव्य पाठ संपन्न होता है, लेकिन तभी काव्य पाठ सुनने से प्रेरित होकर एक बालक भी आशु कविता, तुरंत जो रची हुई कविता आशु कविता रचयति, अपनी स्वयं रची हुई कविता को सुनाता है और हास्य पूर्वकम च श्रावयति। वहाँ बैठे हुए सभी लोग उसकी कविता को सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं। तो आज हमारा ये पाठ यहीं पर समाप्त होता है। अगले पाठ में हम आपको फिर से पुनः मिलेंगे। तो वीडियो समाप्त करने से पहले मैं आपसे अनुरोध कर रही हूँ कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और प्रत्येक वीडियो को पूर्ण रूप से देखिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। टिल देन, नमस्कार।